देखो कह रहा है 8 people EFGH JKL and M are sitting around a circular table facing center. Each of them is of a different profession: chartered accountant, columnist, doctor, engineer, financial analyst, lawyer, professor, scientist, but not necessarily in the same order. अच्छा पहले हम अरेंज कर लेते हैं, दो सर्कल अरेंज कर लेते हैं दो पॉसिबिलिटीज बनाने के लिए। 2 3 4 5 6 7 8, एक और यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। एफ इज सीटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के। के को अगर हम यहाँ पे अरेंज करते हैं तो सेकेंड लेफ्ट में एफ यहाँ पे। द साइंटिस्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। साइंटिस्ट इमीडिएट नेबर, साइंटिस्ट यहाँ पे कर लो। एक और यहाँ पे भी हो सकता है के एफ, और इस तरफ भी साइंटिस्ट हो सकता है, इमीडिएट नेबर है के। देर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन साइंटिस्ट एंड ई। ठीक है, साइंटिस्ट 1 2 3 छोड़ के ई यहाँ पे है, कहीं से भी गिनो 8 पीपल है तो इस तरफ भी 3 ही होंगे। ठीक है, साइंटिस्ट 1 2 3 छोड़ के ई यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन इंजीनियर एंड ई। इंजीनियर एंड ई मतलब यहाँ पे भी इंजीनियर हो सकता है, यहाँ पे भी इंजीनियर हो सकता है, एक छोड़ के यहाँ पे, एक छोड़ के इंजीनियर यहाँ पे भी हो सकता है, एक छोड़ के यहाँ पे भी इंजीनियर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट द कॉलमिस्ट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ इंजीनियर। तो दो पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए हम अरेंज नहीं करते हैं अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए अरेंज नहीं करते हैं। आगे देखो, M इज सेकेंड टू द राइट ऑफ के के सेकेंड राइट में M यहाँ पे, के सेकेंड राइट में M यहाँ पे। H इज साइंटिस्ट, अच्छा साइंटिस्ट जो है H है तो H यहाँ पे, साइंटिस्ट H यहाँ पे। ठीक है, G एंड J आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, इमीडिएट नेबर्स मतलब दो प्लेसेस पास पास चाहिए, तो यहाँ पे है, तो और क्या बचा यहाँ पे, EFGH JKLM, तो L बचा, L यहाँ पे होगा, यहाँ पे सिमिलरली L यहाँ पे होगा। G और J को हमें नहीं पता है किसको कहाँ पे बिठाना। नीदर G नॉर J इज एन इंजीनियर। इंजीनियर नहीं होगा G और J, तो डेफिनेटली इंजीनियर यहाँ पे नहीं होगा, इंजीनियर यहाँ पे होगा। ठीक है, ये इंजीनियर होगा। सिमिलरली यहाँ पे इंजीनियर नहीं होगा, इंजीनियर ये होगा। ठीक है, जी और जे अभी भी हमें नहीं पता है कहाँ पे बिठाना है। नेक्स्ट देखो, द फाइनेंशियल एनालिस्ट इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिस्ट होगा, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में ई है तो ये हो जाएगा फाइनेंशियल एनालिस्ट। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, द लॉयर इज टू द राइट ऑफ सेकेंड टू द राइट ऑफ कॉलमिस्ट। अच्छा, कॉलमिस्ट यहाँ पे कहीं पे था, कॉलमिस्ट कहाँ पे है, कहाँ पे गया, इमीडिएट राइट ऑफ किसके था, इंजीनियर के इमीडिएट राइट में था, है ना। कॉलमिस्ट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर के इमीडिएट राइट में कॉलमिस्ट यहाँ पे, इसके सेकेंड राइट में कौन, लॉयर, ये यहाँ होगा लॉयर। ठीक है, इंजीनियर के राइट पे कॉलमिस्ट, इसके सेकेंड राइट में लॉयर। ठीक है, ये होगा लॉयर। ठीक है, द प्रोफेसर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द इंजीनियर। इंजीनियर के इमीडिएट नेबर जो है प्रोफेसर, तो ये होगा प्रोफेसर। इंजीनियर के इमीडिएट नेबर प्रोफेसर ये होगा। जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, जी जो है सेकेंड राइट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो यहाँ पे जी होगा या फिर यहाँ पे होगा। अगर जी यहाँ पे होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे नहीं है, जी यहाँ पे होता है तो यहाँ पे भी नहीं है, तो ये केस, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ ये एक बचा है, तो यहाँ एक खाली प्लेस बचा है। देखो यहाँ पे जी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तब जाके सेकेंड राइट में जी होगा। यहाँ पे जी नहीं होगा, अगर यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है तो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जी और बचा जे, जे यहाँ पे होगा। और क्या बचा है, प्रोफेशन कुछ बचा है, फाइनेंशियल एनालिस्ट गया, लॉयर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट गया, और क्या बचा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर बचा, तो एफ होगा डॉक्टर। ठीक है, तो ये भी हो गया पजल हमारा सॉल्व। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, दो पॉसिबिलिटीज में बन जाते हैं प्री के पजल्स। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज बना के कर लेना, अगर हो जाते हैं तो। दो से ज्यादा हो रहे हो तो वहां पे थोड़ा सोच के करना, 3 4 हो तो करने की वहां पे उसको छोड़ दो, स्किप कर दो पहले, बाकी सारे पजल सारे क्वेश्चंस करने के बाद लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसको करो। लेकिन अगर दो में हो जाता है तो उसको कर लो, अगर दो से ज्यादा हो रहे हैं तो उसको स्किप करो, पहले बाद के लिए रख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पजल देखते हैं क्या गिवन है। देखो कह रहा है 10 persons are living in a 10-story building in which the topmost floor is number 10 and the bottommost floor is number 1। पहले हम अरेंज कर लेते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। टेबल बना लो सो दैट हमारे लिए इजी होगा, जितने भी पॉसिबिलिटीज होंगे हम उस टेबल में ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 1 2 पॉसिबिलिटीज, 3 एंड 4 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, 5 persons live between P and W। अच्छा,
ये एक पॉसिबिलिटी बन सकता है, हम यहाँ पे कहीं पे भी अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ 5 गिवन है और 10 स्टोरी बिल्डिंग है, तो हम इसको लिख लेते हैं। जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, कलर चेंज करती हूँ। P और W के बीच 5 लोग हैं, P और W के बीच 5 लोग हैं। 2 persons live between Q and W, Q and W के बीच 2 persons है, Q and W के बीच 2 persons है। 3 persons live between Q and U, Q and U के बीच सिमिलरली 3 लोग हैं, ठीक है। X lives immediately above P, अच्छा ये एक डेफिनेट स्टेटमेंट है, X lives immediately above P, P के जस्ट ऊपर जो है X है, तो इसको हम सर्कल कर देते हैं क्योंकि ये डेफिनेट स्टेटमेंट है। P and U does not live on consecutive floors, P और U कहीं पे भी एक साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। V lives immediately above Y, ये भी एक डेफिनेट स्टेटमेंट है, V जो है इमीडिएट above Y है, तो इसको भी हम सर्कल कर लेते हैं। 3 persons live between S and Y, S और Y के बीच 3 लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट, T lives below R, T जो है R के कहीं नीचे होगा, ठीक है। Not more than 2 persons live between T and V, T और V के बीच not more than 2 persons है, तो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 भी पर्सन्स हो सकते हैं T और V के बीच, ठीक है। ये एक हो गया। अच्छा, अब हम इसको अरेंज करेंगे, यहाँ पे अरेंज करेंगे पॉसिबिलिटीज में, यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता है कहाँ क्या होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो इसको पहले लेते हैं। इसका भी मैं कलर चेंज करती हूँ। P और W के बीच 5 लोग हैं, तो पहले यहाँ पे अरेंज करती हूँ मैं, ठीक है। P 1 2 3 4 5, W 1 2 3 4 5 P, ठीक है। इसको हमने यूज कर लिया है, ठीक है। Q और W जब आपको एग्जाम में होगा तो आप कैसे करोगे, मैंने यहाँ पे इरेज किया तो आप ऐसे क्रॉस साइन कर दोगे, सो दैट आपने उस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी को यूज कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो Q और W के बीच 2 लोग हैं, ठीक है। Q और W के बीच 2 लोग हैं, तो 1 2 छोड़ के Q यहाँ पे हो सकता है, एक नीचे भी हो सकता है, राइट। P 1 2 3 4 5, W 1 2 छोड़ के Q यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये 5, ये 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए, तो इसको ऐसे करेक्ट करके कर दो, सो दैट हमारा ये पॉसिबिलिटी हो गया एक, ठीक है। इसके ऊपर नीचे सो दैट हम कुछ ना बिठाए, जो भी बिठाए इसके अंदर बिठाए, ठीक है। यहाँ पे देखो W सिमिलरली यहाँ पे नीचे Q हो सकता है 2 छोड़ के, एक ऊपर भी हो सकता है W 1 2 3 4 5, P 1 2 छोड़ के Q, ये भी हो गया 10, तो इसको भी ऐसे कर दो। अब इसको हम अरेंज कर सकते हैं, इन दोनों को यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या कह रहा है, इसको हमने यूज कर लिया है। Q और U के बीच 3 लोग हैं, तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो जो भी होगा U ऊपर होगा क्योंकि ये ऑलरेडी 10 लोग हैं, तो 1 2 3 छोड़ के U यहाँ पे होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के U यहाँ नीचे होगा, ठीक है। ये 10 लोग हैं। यहाँ पे देखो Q और U 1 2 3 छोड़ के U यहाँ पे होगा क्या, नहीं होगा। P और U यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, P और U कहीं पे भी साथ साथ नहीं होंगे, कंसेक्यूटिव फ्लोर्स पे नहीं होंगे, तो U ऊपर नहीं होगा डेफिनेटली, 1 2 3 छोड़ के U नीचे, ठीक है। और यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे P के पास नहीं होगा U, 1 2 3 छोड़ के U यहाँ पे, ठीक है। ये कितने हो गए, 5 6 7 8, 8 हुए हैं, ठीक है। अब आगे देखो, इसको हमने यूज कर लिया है, P और U साथ साथ नहीं होंगे, Q और U को भी यूज कर लिया है। अब देखो कहीं पे P के ऊपर जो है X होगा, P के ऊपर यहाँ पे प्लेस बचा है क्या, नहीं होगा, तो ये हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। P के ऊपर X होगा तो X यहाँ पे हो सकता है, इसको हमने यूज कर लिया है। यहाँ पे X यहाँ पे होगा, P के ऊपर यहाँ पे X यहाँ पे होगा, ये हो गए ऑलरेडी, ये जो हो गए ये 9 हो गए, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुए हैं, ठीक है। अब देखो इसको हमने यूज कर लिया है। अब देखो S और Y के बीच 3 लोग हैं और Y के ऊपर इमीडिएट ऊपर भी है, तो कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी 9 हो चुके हैं, तो या तो एक नीचे होगा या फिर एक ऊपर होगा, ठीक है। अगर S यहाँ पे होता है 1 2 3 छोड़ के Y भी हो सकता है, क्योंकि Y तो ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि Y के ऊपर इमीडिएट ऊपर भी चाहिए। और कहाँ पे हो सकता है, अगर S यहाँ पे होता है 1 2 3 छोड़ के Y और भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। और T R के जस्ट R के नीचे कहीं T होगा, ठीक है। अगर S यहाँ पे होगा, ये एक पॉसिबिलिटी हो रहा है, तो कहाँ पे होगा, हम इसको अरेंज कर लेते हैं पहले, ठीक है। कलर चेंज, S यहाँ पे, ठीक है, X P, ठीक है, V और Y
और क्या Q, दो छोड़ के WU, दो छोड़ के, एक मिनट, दो छोड़ के WU। और क्या हो सकता है, ऊपर एक हो गया, यहाँ पे X हो सकता है P, XP, दो छोड़ के Q, दो छोड़ के Q, WQ, दो छोड़ के WU। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, P के जस्ट नीचे S को अरेंज किया है, एक दो तीन छोड़ के YV हो सकता है। तो T और R कहाँ पे होंगे, R के नीचे T है ना, R यहाँ पे, T यहाँ पे, R यहाँ पे, T यहाँ पे, हो सकता है, हाँ हो सकता है। एक और ये भी तो है, इसको हमें अरेंज करना है, कर लो Q, एक दो छोड़ के W, U इसके नीचे, और एक दो तीन छोड़ के, एक दो तीन छोड़ के, सॉरी तीन छोड़ के X और P। ठीक है, इस सबको हमने यूज कर लिया है। अब देखो क्या कह रहा है, S और Y को कहाँ पे बिठाना। अगर S यहाँ पे होता है, एक दो तीन छोड़ के Y यहाँ पे होगा तो नहीं होगा, क्योंकि Y के ऊपर V चाहिए, तो S तो यहाँ पे नहीं होगा। S यहाँ पे होगा तो एक दो तीन छोड़ के Y V ऐसे हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। अच्छा, तो R के नीचे T होगा तो कहाँ पे होगा, S अगर यहाँ पे होता है, एक दो तीन छोड़ के Y यहाँ पे, V यहाँ पे, R फिर यहाँ पे, T यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अगर ये चार पॉसिबल, अगर ऐसे आपको कहीं पे भी पजल देखने को मिले ना, जो आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट्स मिले, कहीं पे भी आपको अरेंज करने को ना मिले, तो इसको हमेशा बाद के लिए स्किप कर देना, सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके बन जाए, उसके बाद सिर्फ यही एक पजल हो तो उसको आप एट द एंड कर सकते हो। लेकिन पहले कभी कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा इस तरह के पजल्स में। ठीक है, तो और क्या हो गया, देखो T और B के बीच ये एक स्टेटमेंट है, दो से ज्यादा नहीं होंगे। यहाँ पे देखो कहाँ पे हो रहा है, दो से ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, T और B के बीच सिर्फ एक है। ठीक है, T और B के बीच यहाँ पे बहुत लोग हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। T भी यहाँ पे, T यहाँ पे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व, इस तरह से ही होगा। ठीक है, और कुछ तो नहीं हो रहा है ना, P के जस्ट ऊपर X है, तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट पजल देखते हैं क्या गिवन है। देखो कह रहा है 12 people are sitting in two parallel rows containing 6 people is such that they are equidistant from each other। ठीक है, हम अरेंज कर लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, इन रो 1 PQRS TUV ऑल आर सीटेड, ऑल आर फेसिंग साउथ। ठीक है, तो ये होगा रो 1 PQRS, यहाँ पे कर दो। रो 2 होगा, ये क्या है, ABCD। ठीक है, इतना ही लिख दो, काफी है। नॉर्थ, therefore given sitting element each of them, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। S sits third to the right of Q, either S or Q sit at extreme end of the line। S sits third to the right of Q, तो ऊपर की बात कर रहा है, यहाँ पे कलर चेंज, Q यहाँ पे एक दो छोड़ के S, एक दो तीन थर्ड राइट में S। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो एक और बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो S यहाँ पे हो सकता है, एक दो छोड़ के Q यहाँ पे, क्योंकि S और Q दोनों में से कोई भी एंड में हो सकता है। ठीक है, द वन हु फेसेस Q सेकेंड टू द राइट ऑफ E, यहाँ पे जो E होगा, यहाँ पे इसके सेकेंड राइट में जो है वो Q को फेस कर रहा है, सिमिलरली E यहाँ पे होगा। ठीक है, टू पीपल सिट बिटवीन B एंड F, नीदर B नॉर F सीट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, B और F के बीच दो लोग हैं, तो B यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, F यहाँ पे हो सकता है, F यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी E है, तो ये हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, अच्छा इसको हम कैंसिल आउट ना करके दो पॉसिबिलिटीज भी तो बना सकते हैं ना, दो पॉसिबिलिटीज बना लो। ठीक है, एक दो तीन चार हो गया, S यहाँ पे था ना, Q यहाँ पे, और B यहाँ पे, F यहाँ पे कर दो, E यहाँ पे। ठीक है, E यहाँ पे, तो सिमिलरली यहाँ पे B यहाँ पे, F यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द इमीडिएट नेबर ऑफ B फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। अच्छा, B के जो इमीडिएट नेबर है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ, जो वो जिसको फेस कर रहा है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ B है। B अगर यहाँ पे है तो इसका इमीडिएट नेबर ये है ना, ये होगा, तो इसके थर्ड लेफ्ट में P यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे S है ऑलरेडी, तो नहीं होगा। डेफिनेटली ये जो होगा ये जिसको फेस कर रहा है वो P के थर्ड लेफ्ट में है। यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो है वो उसके
किसके थर्ड लेफ्ट में, यहाँ पे 2 प्लेसेस छोड़ के एक यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये हो गया कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स, आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स, तो यहाँ पे होंगे डेफिनेटली, और बचा क्या, पी क्यू आर एस टी, भी बचा, भी यहाँ पे होगा। ठीक है, सी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ ए मतलब ए यहाँ पे, सी यहाँ पे, बचा क्या, ए बी सी डी ई एफ ना, ए बी सी डी बचा, डी यहाँ पे। ठीक है, टी डज नॉट फेस इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी का इमीडिएट नेबर यहाँ पे बी है, तो टी यहाँ पे नहीं होगा, तो टी यहाँ पे होगा। ठीक है, टी यहाँ पे होगा और यहाँ पे आर होगा। ठीक है,